अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे अबाउट जीकेएस स्कॉलरशिप साउथ कोरिया। ये साउथ कोरिया की एक हाईली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपको हर तरह की जो सहूलियात इसमें मैसर होती हैं। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। जीकेएस जिसको ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप भी कहते हैं, जिसको प्रीवियसली केजीएसपी कहते थे, जिसको अभी जीकेएस कहते हैं, सही है। इसमें ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है बाय द कोरियन गवर्नमेंट। अच्छा, इसको मैनेज करती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन, जो एक इदारा है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करता है यहाँ कोरिया में। इसका जो मेन एम है टू प्रोमोट इंटरनेशनल एक्सचेंज, और उसके अलावा जो एकेडमिक और कल्चरल लर्निंग हो इन कोरिया, इन बिटवीन कोरिया एंड अदर इंटरनेशनल थ्रू आउट द इंटरनेशनली, और किसी भी कंट्री के दरमियान जो है वो कल्चरल लर्निंग के हवाले से ये काम करती है। अच्छा, इसमें तीन तरह के प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं ये: बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम। उसके अलावा ये कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है। और इसमें जो है वो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपको एयर फेयर भी देते हैं, सही है, फुल ट्यूशन, लिविंग स्टाइपेंड, आपका हेल्थ इंश्योरेंस और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होती हैं। स्कॉलरशिप की जो मेन बेनिफिट्स है, इसमें सबसे अहम जो बेनिफिट है वो एयर फेयर है। यानी आपका जब जैसे ही आपका एडमिशन होता है उसके बाद आपको रिटर्न टिकट मिलता है। आपको इकोनॉमी क्लास का एयरप्लेन का टिकट मिल जाता है, आपको कोई भी रुपए खर्च करने नहीं पड़ते हैं। जैसे कि और दूसरे स्कॉलरशिप्स होती हैं जिसमें आपको कोरिया हो या कोई और स्कॉलरशिप हो, चाइना हो, ताइवान हो, आपको खुद जाना पड़ता है, आपको अपने पैसे लगाने पड़ते हैं। लेकिन ये इस स्कॉलरशिप की एक यूनिक बात ये है कि यहाँ पे आप जो है वो एक आपको वो भी मिल जाता है कि क्या कह लें कि स्कॉलरशिप के अंदर आपके पास जो है वो एयर फेयर भी मिल जाता है, साथ साथ आपकी ट्यूशन फीस भी फुली कवर्ड होती है। फिर उसके अलावा एक और जो बेनिफिट है इसको इस स्कॉलरशिप के, वो ये है कि आपको वन टाइम अपॉन अराइवल, जब आप यहाँ पहुँचते हैं कोरिया के अंदर, तो आपको सेटलमेंट अलाउंस मिलता है 2 लाख कोरियन वॉन, जो कि आपको हेल्प करता है पहले महीने, क्योंकि आपको जो स्कॉलरशिप वो 1 महीने के बाद मिलेगा। तो आपको जो भी करनी है यहाँ पे आके खुद करने होते हैं और स्कॉलरशिप्स में मैनेज। लेकिन इसमें आपको 2 लाख रुपए जो कोरियन वॉन है वो भी आपको मिलेंगे। और मंथली स्टाइपेंड जो है वो 1 मिलियन कोरियन वॉन, विच इज़ मोर देन इनफ टू सर्वाइव इन कोरिया। क्योंकि यहाँ पे आपको इस स्कॉलरशिप के थ्रू जब आप आते हैं तो आपको जो है कोई फीस पे करनी नहीं होती है, सेमेस्टर फीस वगैरह फ्री होती है। तो आपको जो है वो आराम से ये आपके बच भी जाते हैं पैसे। उसके अलावा कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है 1 साल का, दोनों पीएचडी और मास्टर्स में, जो कि फुली कवर्ड होता है। आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपको कोरियन लैंग्वेज पहले साल सीखनी पड़ती है। उसके अलावा जो बकाया जो रिमेनिंग ईयर्स है उसमें आप अपनी रिसर्च करते हैं। ये हेल्थ इंश्योरेंस भी देते हैं, जो कि कोरियन वॉन जो है वो 20,000 पर मंथ होते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है इस स्कॉलरशिप का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो आपकी एज जो है वो अंडर 40 होनी चाहिए। 40 से अबव है तो वो एलिजिबल नहीं है। CGPA जो है वो 2.64 हो, इतनी ज़्यादा CGPA ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती। 2.64 अगर है आपके 4 में आउट ऑफ 4 तो आप एलिजिबल है फॉर दिस स्कॉलरशिप। मास्टर्स एप्लीकेंट मस्ट होल्ड रिकॉग्नाइज्ड PhD डिग्री और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और जो PhD है वो उनको फिर वही मास्टर्स डिग्री चाहिए विद और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन द रेलिवेंट फील्ड। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आइल्ट्स हो या आपके पास टोफल हो, विच इज़ प्रेफर्ड नॉट मैंडेटरी, बट अल्टरनेटिवली आपके पास जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अब ये डिपेंड वेरी करता है यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आइल्ट्स जो है वो मांगती हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्ट्स के बगैर भी आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो इनकी वेबसाइट पे मिल जाता है। मैं इनकी वेबसाइट इस लिंक ऐड कर दूंगा वेबसाइट की, जहाँ पे आपको पूरी चीज़ें और भी फर्दर डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। पर्सनल स्टेटमेंट आपका होना चाहिए अपने बारे में। फिर उसके अलावा स्टडी प्लान, आप क्या करना चाह रहे हैं, किस फील्ड में स्टडी करना चाह रहे हैं, और आपका टॉपिक क्या है, तो वो पूरा आपका एक प्लान होना चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम ए प्रीवियस इंस्टीट्यूट, एक मिनिमम आपके पास एक होना चाहिए रिकमेंडेशन लेटर, अगर दो हो तो और भी अच्छा है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो अब मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि डिटेल में, यहाँ पे तो अब मैं आपको एक चीज़ जिक्र करूँ, यहाँ पे डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, और मैं कोरिया के हवाले से मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको भी बताया था कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल होने चाहिए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिस से आप करवा सकते हैं।
इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, वो है पेरेंट नेशनैलिटी डॉक्यूमेंट विच कुड बी एनआईसी और पासपोर्ट। आपके मदर और फादर के एनआईसी या पासपोर्ट वो भी मांगते हैं। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, जब आप टेस्ट वगैरह करवाएंगे उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए। और जीकेएस एप्लीकेशन एग्रीमेंट फॉर्म, ये एक फॉर्म होता है जो जीकेएस के वेबसाइट पे अवेलेबल होता है। तो आप वहाँ से ये फॉर्म ला के इसको भी आप फिलअप करके आप डॉक्यूमेंट्स जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको इसके साथ अटैच करने होते हैं। जो स्कॉलरशिप पीरियड होता है इसमें मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री के लिए, तो इसमें क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये इसमें कोरियन लैंग्वेज भी करनी पड़ती है 1 साल की। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1 ईयर कोरियन लैंग्वेज करनी पड़ेगी, और उसके अलावा जो है 2 ईयर्स आपका डिग्री प्रोग्राम होगा मास्टर्स का। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सेम वही होगा कि 1 साल आपका कोरियन लैंग्वेज होगा, और उसके अलावा 3 साल जो है आप अपने रिसर्च करेंगे, तो 4 साल लगेंगे पीएचडी के लिए, और मास्टर्स के लिए 3 साल। और इसमें आपको पूरा वो स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ईयर ऑफ कोरियन लैंग्वेज जब आप कर रहे होते हैं तब भी आपको स्टाइपेंड और सारी फैसिलिटीज़ वो मिल जाती हैं। तो आप आराम से अपने डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं इस स्कॉलरशिप के। ये है एक यूनिवर्सिटी ट्रैक और एम्बेसी ट्रैक, ये थोड़ा समझने वाला है। तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो एम्बेसी के थ्रू, जो कोरियन एम्बेसी है आपके कंट्री के अंदर, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। सेकेंडली जो है वो आप डायरेक्ट जो है वो कोरियन यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो और यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें, सबसे पहले एम्बेसी ट्रैक की, तो आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। टाइप ए और टाइप बी, ये कैटेगरी बनाई है 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ की। एक टाइप ए यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके अंदर 29 या 30 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जो टाइप बी हैं उसमें भी इससे थोड़े ज़्यादा हैं, 40 के करीब हैं आई थिंक, ये मैं कंफर्म कर लूँगा। तो ऑलमोस्ट दोनों मिला के ऑलमोस्ट 70 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें से 3 यूनिवर्सिटीज़। तो एम्बेसी ट्रैक में एक चीज़ का ख्याल रखें, जब आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको लाजमी इन 3 में से एक यूनिवर्सिटी जो है वो बी, जो कैटेगरी बी है वहाँ से सेलेक्ट करना है, ये कंपलसरी है। बाकी दो आप जो टाइप ए है वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो इनिशियल स्क्रीनिंग होती है वो कोरियन एम्बेसी करती है, फिर वो ये एनआईडी और यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करती है, फाइनल डिसीजन वहाँ से आता है। इसकी सक्सेस रेट जो है वो एज कम्पेयर टू जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है वो ज़्यादा है, बट इट इज़ वेरी कम्पिटेटिव। क्योंकि आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं तो आपका सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, लेकिन ये कम्पिटेटिव ज़्यादा होता है। डॉक्यूमेंट सबमिशन, आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको एम्बेसी में फिजिकली जाके सबमिट करवाना होता है। आपके जो कंट्री के अंदर, अब जो सिटी में आप एम्बेसी है उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली सबमिट करवाने होते हैं। ये स्कॉलरशिप है, इट इज़ बेस्ट फॉर द बिगिनर्स, जो अभी अभी बैचलर्स करके आए हैं, उनको नहीं पता कि वो किस फील्ड में करें, या कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता। जबकि पीएचडी के लिए आते हैं उनका, उनके पास अच्छा टारगेट होता है, या कोई पहले से एक्सपीरियंस हो। तो उनका अगर कोई टारगेट पहले से अचीव है तो वो जो है वो यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करें। और जो नॉर्मल हैं वो, क्योंकि 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसमें जो है चांसेस हो बन जाते हैं कि आपके किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। जबकि आपके पास यूनिवर्सिटी ट्रैक में देखें तो इसमें सक्सेस रेट जो है वो हाई होता है, अगर आपका रिसर्च एरिया पर्टिकुलरली मैच करे जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है वो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाते हैं ऑनलाइन, या कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन करती हैं, कुछ बाय पोस्ट मांगती हैं तो आपको पोस्ट करने होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। जो टारगेटेड कैंडिडेट्स हैं जिनका स्पेसिफिक है कि मुझे इस फील्ड में करना है, या वो पहले से इसी फील्ड से कमिटेड है, तो आप उसको यूनिवर्सिटी के थ्रू करनी पड़ेगी, करना अच्छा है उसके लिए। तो लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा होता है कि अगर उसी एक सिंगल यूनिवर्सिटी से अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर देर इज़ नो चांसेस टू सेलेक्ट और एनी अदर कंडीशंस। अच्छा, तो इन दोनों में मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप प्रोफेसर एक्सेप्टेंस पे फोकस करें, क्योंकि कोरिया के अंदर आपको प्रोफेसर का अगर एक्सेप्टेंस मिल जाए तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि प्रोफेसर पहले से अगर आपने सेलेक्ट किया हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है कोई स्कॉलरशिप के हवाले से, या जो ये स्कॉलरशिप है इसकी कोई मैंडेटरी वो नहीं है कि आप प्रोफेसर को सेलेक्ट करें, लेकिन बेहतर है कि आप प्रोफेसर को कांटेक्ट करें तो इसके आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। वीज़ा के प्रोसेस मैंने प्रीवियस अपनी जो वीडियो थी
उसके अंदर भी मैंने जिक्र किया था कि आपको D2 वीज़ा, जब आपका रिजल्ट आता है तो आपको D2 वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है कोरियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट में, जिसके अंदर आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है। अगर आपने एम्बेसी ट्रैक के थ्रू किया है या यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू किया है, आपको एडमिशन लेटर मिलेगा, उसके साथ आपके पास उसके साथ ही स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट होगा। फिर आपका पासपोर्ट, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, फिर उसके अलावा जो वीज़ा फीस है वो, पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, मेडिकल टेस्ट, और देन प्रोसेसिंग टाइम इज विच इज़ 1 to 3 weeks। तो दिस इज़ ऑल अबाउट KGS स्कॉलरशिप। सो अगर कोई फर्दर क्यूरी हो तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह आपके जो जो भी क्यूरी होगी उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।